बुधवार को रामलाल आश्रम सिकंदरा में उत्तमचंद ललिता बहन पंचामिया गौरक्षा गौशाला का भव्य भूमि पूजन अनुष्ठान के साथ संपन्न हुआ, जहां णमुकार मंत्र और वेद मंत्रों की गूंज के साथ वातावरण को आध्यात्मिक कर दिया। इस गौशाला में गायों और नदियों का आश्रय दिया जाएगा। बुधवार को रामलाल आश्रम सिकंदरा में उत्तमचंद ललिता बहन पंचामिया गौरक्षा गौशाला का भव्य भूमि पूजन अनुष्ठान के साथ संपन्न हुआ, जहां णमुकार मंत्र और वेद मंत्रों की गूंज ने वातावरण को आध्यात्मिक कर दिया। भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद आगरा विकास मंच अध्यक्ष राजकुमार जैन ने और संयोजक सुनील कुमार जैन ने कोलकाता निवासी उत्तमचंद ललिता पंचामिया परिवार एवं चंद्रवन संध्या कोलकाता परिवार की इस नेक पहल की अनुमोदना की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पक्की गौशाला बनते ही गौवंश की सुरक्षा और देखभाल में ठोस परिवर्तन आएगा। आज रामलाल वृद्ध आश्रम में उत्तमचंद ललिता बहन की स्मृति में उनके परिवारजनों में, जिसमें आगरा विकास मंच के महामंत्री सुशील जैन जी के वह बहन और बहनोई हैं, उन लोगों ने आज रामलाल आश्रम के अंदर एक गौशाला का, जो पूर्व में अशोक जैन गौशाला भी है जिससे वो प्रेरक बने अभी, जैसा भाई सुशील जी ने कहा, उसका निर्माण कराने का निर्णय लिया, जिसका आज भूमि पूजन है। इस गौशाला एक गौ रक्षा के रूप में भी रहेगी। आज रामलाल वृद्ध आश्रम की जो गौशाला अशोक जैन सीए साहब के माध्यम से यहाँ स्थापित की गई थी, उसके और जीर्णोद्धार करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए आगरा विकास मंच के महामंत्री सुशील जैन जी की जो सिस्टर कलकत्ते में रहती हैं, उनकी बेटी जो यूएस में रहती हैं, उन्होंने यहाँ एक, जब वो यहाँ आए तो उन्हें एक यहाँ महसूस हुआ कोई यहाँ पर कि एक चीज़ और बननी चाहिए, और उन्होंने उसकी प्रेरणा लेकर यहाँ पर एक अमाउंट भेजा। उसके माध्यम से आज यहाँ पर एक बहुत बड़े एरिया के अंदर शेड डालकर, क्योंकि हम यहाँ पर गौशालाओं में देखते हैं गौशालाओं के खंड बन जाते हैं, यहाँ गौशालाएं चढ़ती हैं या जो गौशालाएं खाना खाती हैं, भोजन करती हैं, पर उनके भ्रमण के लिए जगह नहीं होती है, उनके घूमने के लिए जगह नहीं होती है। तो हमने 2 स्तर ऐसे बनाए हैं इस गौशाला के अंदर, जहाँ हम उनको खाने के बाद, भोजन के बाद खोल सकें, खुले में वो घूम सकें और भ्रमण कर सकें। गौशाला भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद आगरा विकास मंच के महामंत्री सुशील जैन ने कहा कि मंच के पूर्व अध्यक्ष महामानव स्वर्गीय अशोक जैन सीए की प्रेरणा से पिछले कई सालों से एक बड़ी गौशाला संचालित हो रही है। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे कलकत्ता निवासी मेरी बहन और मेरे जीजा श्री चंद्रवदन पंचमिया अक्सर यहाँ पर आया करते थे। एक दिन उनकी निगाह गौशाला में हमारी प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक और रामलाल वृद्ध आश्रम के संस्थापक संरक्षक, जिन्होंने रामलाल वृद्ध आश्रम को प्रारंभ कर इस स्टेज पर पहुंचाया, उनके नाम से गौशाला का उन्होंने यहाँ बोर्ड देखा और उससे प्रभावित हुआ। उनके मन में ये 2 साल से ये भावना जाग रही थी कि मुझे भी एक ऐसा कार्य करना है जो अशोक भाई साहब ने, हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, उन्होंने ये किया है, तो मैं भी अपने माता पिता के नाम से यहाँ गौशाला का यहाँ निर्माण करूँगा। उसमें हमारे सुनील भाई, जो कि हमारे संयोजक है आगरा विकास मंच के, और अध्यक्ष राजकुमार जी जैन ने एक योजना बनाई और उन्होंने एक जगह यहाँ पर रामलाल वृद्ध आश्रम में जगह मुहैया कराई। उसके निर्माण में मेरी बहन के सास और ससुर उत्तम भाई पंचमिया और ललिता बहन पंचमिया की स्मृति में ये इस गौशाला का शुभारंभ हो रहा है, इसका भूमि पूजन हो रहा है। जी नमस्कार। आगरा विकास मंच द्वारा नेक कार्यों में जो रामलाल वृद्ध आश्रम में गौशाला है, इसमें लगभग 500-600 गाय रहती हैं। उनके लिए एक अलग से जगह बनाई जा रही है, उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है, जहाँ नंदी गाय कुछ समय के लिए यहाँ रह सकती हैं। उसी का आज भूमि पूजन है, उसी नेक कार्य के लिए हम लोग आए हैं। आगरा विकास मंच रामलाल वृद्ध आश्रम एक ही बात है, और आगरा विकास मंच के अंतर्गत ही रामलाल वृद्ध आश्रम चलता है। आश्रम में जब नंदियों को के नीचे सफाई होती है और चारा डलता है तो नंदी धूप में रहते थे। गाय और नंदी धूप में रहने के कारण हमारे आगरा विकास मंच के राजकुमार जैन, सुनील जैन सभी ने इस समस्या को देखा, तो उन्होंने निर्णय किया कि हम एक
यहाँ लेंटर डलवा करके अच्छी पक्की गौशाला परमानेंट बनवा दें। कार्यक्रम में मौजूद रामलाल आश्रम के अध्यक्ष शिव प्रसाद शर्मा ने शहर के दानदाताओं से विशेष अपील कर कहा कि रामलाल आश्रम को एक पशु वाहन की अति आवश्यकता है। ऐसा वाहन मिलने पर गौवंशों को बिना किसी पीड़ा के सुरक्षित रूप से आश्रम स्थित गौशाला में पुनर्वासित किया जा सकेगा। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।